अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शैला और मैं आई हूँ अपने हेल्थ शो के साथ हेल्थ टॉक विद डॉक्टर शैला। एंड आज का हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एक्चुअली हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि हम अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस दे सकें, और ये ऐसा टॉपिक है कि इसके लिए बहुत मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि डॉक्टर शैला इस पे ज़रा बात करें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, किस तरह इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, पहले भी होता था मगर इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो अब आजकल ये समझिए कि 10 में से एक पेशेंट को होता है। तो पहले भी होता था लेकिन लोग इसको फिगर आउट नहीं कर पाते थे, काफी चीजें होती थी जिससे इसको मतलब कंफ्यूजन रहती थी कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अब चूंकि ये काफी कॉमन हो गई है डिजीज और लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, तो मुझे काफी रिक्वेस्ट थी कि इस पे बात करें ताकि हमें मजीद अवेयरनेस हासिल हो सके। तो इसको मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बहुत कॉमन हो गया है और 10 में से एक पेशेंट को ये होता है। अच्छा, अब इसके 3 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो कि आपको उसमें सिम्टम्स के हिसाब से भी डिफरेंस होता है और टाइम ड्यूरेशन से भी होता है। तो सबसे पहले जो होता है ये बच्चे की पैदाइश के समझे 8 से 10 घंटे में स्टार्ट हो जाता है। और उसको होता है जब सबसे पहला स्टेज जो है इसका वो है पोस्टपार्टम ब्लूज, जो कि थोड़ा हल्का होता है। इसके सिम्टम्स इस तरह होते हैं कि आपका बहुत लो मूड होता है, आपको या तो फिर एंजाइटी हो जाती है, आप ओवरवेल्म फील करते हैं, आपको लगता है कि आप बच्चे की देखभाल नहीं कर सकेंगे, आपको रोना आता है, आपको खाना खाने का दिल नहीं चाहता। और लेकिन ये जो पोस्टपार्टम ब्लूज है ये समझे कि 2 वीक्स तक स्टे करता है। 2 वीक्स के बाद ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है विद द सपोर्ट ऑफ द फैमिली। लेकिन ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको मतलब कोई प्रॉब्लम है, ये एक नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जब बच्चा पैदा है होता है, एक न्यूबॉर्न आपके घर में आता है, तो जहाँ पूरी फैमिली खुश होती है वहाँ मदर्स को भी खुश होना चाहिए। लेकिन इसमें ये होता है कि मदर्स जो है वो हैप्पी नहीं फील करती, इंस्टेड वो बहुत लो मूड हो जाता है उनका और रोना आता है, बात बात पे नींद पूरी नहीं होती। तो लोग ये समझते हैं कि चलो अभी जिम्मेदारी पड़ी है तो इस वजह से हुआ है। और बाकी समटाइम ऐसा होता है कि ये रिजॉल्व हो जाता है 10 से क्या कहते हैं 2 वीक्स तक। अगर ये रिजॉल्व हो गया तो इसका मतलब है कि आपको पोस्टपार्टम ब्लूज है। दूसरी इसकी स्टेज जो है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उसमें ये होता है कि ये इसके सिम्टम्स यही सिम्टम्स होते हैं लेकिन उनकी सिवियरिटी ज्यादा होती है। जैसे बहुत ज्यादा रोना आता है, नींद के मसले होते हैं, आपका लो मूड होता है जो कि बाज दफा आपको एंजाइटी की तरफ भी ले जाता है और आपको पैनिक अटैक्स भी हो जाते हैं। तो सिवियरिटी बढ़ जाती है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि अब ये एक डिजीज हो गया है, यानी कि सेकंड स्टेज में आ गया और ये आपको 6 महीने या 1 साल तक भी रह सकता है। जबकि पोस्टपार्टम ब्लूज का ये होता है कि वो 2 वीक्स के बाद खुद ब खुद रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ द फैमिली एंड सपोर्ट टू द मदर कम सही हो जाता है। फिर इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते आपको इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको एग्रेशन हो जाता है आपको, और फिर वो तीसरे स्टेज में चला जाता है जिसको हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपको हेलुसिनेशंस होती हैं, आपको डिल्यूजन्स आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा है ये किसी शैतान की तरफ से भेजा गया है या ये मेरे पर बहुत बड़ा बोझ है। आपको सुसाइडल और होमोसाइडल ख्यालात आते हैं, आपके कानों में आवाजें आती हैं कि इस बच्चे को मार दो। मतलब अगर आपने मतलब पोस्टपार्टम ब्लूज जो होता है उसको तो आप खुद ब खुद वो रिजॉल्व हो जाता है विद इन 2 वीक। नहीं भी हुआ देन इट कम्स इनटू द सेकंड स्टेज जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। और अगर उस टाइम पे आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करी तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आता है कि वो तीसरे स्टेज में चला जाता है जो कि पोस्टपार्टम साइकोसिस कहलाता है। और ये बहुत खतरनाक स्टेज है क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी मेडिसिन और दूसरी चीजों के जरिए कंट्रोल करा जा सकता है, बट पोस्टपार्टम साइकोसिस जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। बिकॉज उसमें होता है कि होमोसाइडल सुसाइडल आपको थॉट्स आती हैं,
समटाइम बच्चा आपको इतना बुरा लगता है, आपके ऊपर पैनिक अटैक्स आते हैं कि आप मतलब मदर का दिल चाहता है कि बच्चे को उठा के फेंक दे, उसको मार दे, नुकसान पहुंचा दे, ताकि वो इस बोझ से आजाद हो सके, क्योंकि उसको कुछ हेलुसिनेशंस, कुछ आवाजें, ऑडियो विजुअल किस्म की उसको हेलुसिनेशंस होते हैं, जिससे उससे ये प्रॉब्लम होती है कि उसको लगता है कि कोई उसको कह रहा है कि इस बच्चे को मार दो, ये शैतान है की तरफ से आया है, ये बच्चा आया, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, तुम्हारी जिंदगी पे बोझ है। तो इस तरीके से ये चीज जो है तीसरे स्टेज में चली जाती है, जो कि बहुत ही सिवियर होता है, और उसका इलाज ये है कि आप उसको पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं अंडर साइकियाट्रिक डॉक्टर या अंडर साइकियाट्रिस्ट। नाउ वी कम कि ये हमारे माशरे में इस चीज को एक टैबू लिया जाता है, मतलब इस पे बात नहीं करना चाहते, बिकॉज अगर क्योंकि हमारे यहाँ अगर बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होता है तो यू डोंट वांट टू कंसल्ट टू द साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज क्योंकि लोगों में मशहूर हो जाता है, इट्स अ टैबू टू टॉक ऑन दीज इश्यूज कि मुझे लो मूड हो रहा है, या मदर को खाने में प्रॉब्लम हो रही है, सोने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजों पे बात नहीं करना चाहते, बिकॉज घर वाले उसको कहते हैं कि अगर तुमने ऐसी बातें करी तो तुमको लोग समझेंगे कि तुम पागल हो रही हो, तुम इस तरह से मतलब लोग बातें बनाएंगे। सो इट्स अ टैबू, इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता कि ये भी कोई बीमारी हो सकती है, ये कोई टैबू है, ऐसा नहीं है कि आप पागल हो गए, ये एक मेडिकल कंडीशन है। और इसका रीजन ये होता है कि ये जब आपके जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको अल्लाह ताला ने ऐसे इंतजाम करा है कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही आप डिलीवर करते हो तो जाहिर है ये सारे हार्मोनल ड्रॉप आता है, डिप डाउन होते हैं। तो जब ये एकदम से आपकी बॉडी से निकलते हैं तो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, तो वो कि आपको साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स कर सकते हैं। तो इट्स अ डिजीज, इट्स नॉट अ कोई, ये नहीं कि ये कोई पागलपन है, ये एक क्यूरेबल डिजीज है। तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको एक टैबू नहीं समझना चाहिए। रिस्क फैक्टर, इसकी क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि इस तरह से है कि अगर आप पहले से ही आपको कोई ज़हनी बीमारी है तो वो ट्रिगर हो जाती है, या फिर ये है कि आपके घर के हालात है ऐसे हैं कि आपको साइकोलॉजिकल कोई प्रेशर है, जैसे हमारे माशरे में जी पहला बेटा होना चाहिए, तो वो बहुत मदर के ऊपर प्रेशर होता है, या फिर अगर 3-4 बेटियां ऑलरेडी हो गई हैं तो फिर मदर पे बहुत प्रेशर होता है कि इस दफा तो बेटा ही होना चाहिए। तब आप इन प्रेशर के साथ नेक्स्ट प्रेगनेंसी पे जाते हैं तो वो आपकी बहुत ऐसी होती है कि जो आपको प्रेशराइज कर रही होती है, स्पेशली फर्स्ट बेबी मदर्स भी चाहती हैं और उनके लॉज भी चाहते हैं कि फर्स्ट बेबी बॉय हो जाए ताकि वो फिर आगे इजी हो जाए। तो जब ये प्रेशर लेकर के आप एक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं तो वो फिर समझो कि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है जो कि आपको प्रॉब्लम करता है कि वो फिर आप मेंटल स्टेट में चले जाते हैं आपको। इसी तरह दूसरे और भी इश्यूज होते हैं, जैसे कि अगर आपके ऊपर घर का बहुत काम है और पहले से ही है तो फिर मदर को ये होता है कि बहुत काम पहले ही है और वो आपको मतलब आने वाला अपनी जिम्मेदारियां लेकर आएगा तो मुझे और भी उसको टाइम देना पड़ेगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। वैसे तो ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर कोई मेंटल इश्यूज पहले से हैं या फिर कोई मदर इस मेंटल स्टेट में चली गई है कि वो समझ रही है कि बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर्स आ जाएंगे, तो ये जो है ट्रिगर कर देते हैं इस कंडीशन को। सोशियो इकोनॉमिक ये कि अगर मदर की फूड इनटेक अच्छी नहीं है, उसको अच्छी डाइट नहीं दी जा रही, तो जाहिर सी बात है कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल सही नहीं होगा, और जब हीमोग्लोबिन लेवल सही नहीं होगा और दिमाग में ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच रही होगी तो सारी चीजें उसकी हेल्थ जो है वो डिटोरिएट कर जाती है। और हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन है कि जी आपको पहले तो हो नहीं जो आप बच्चा पैदा कर रहे हो, ये तो हम सब करते रहे हैं, तो इट्स नथिंग न्यू, मतलब आपको ऐसा खास काम नहीं कर रहे हो। ऑल्दो कि ये हमें पता होना चाहिए कि ये एक काम है, ये आपकी पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है, आपका पूरा फिगर चेंज हो जाता है, आपके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, आपका हार्मोनल लेवल चेंज हो जाता है, आप मोटे हो जाते हो, आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते, आपको सांस फूलता है, आपका बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक नॉर्म्स हैं हमारे,
और उस पे अगर आपका काम का भी बहुत प्रेशर है कि आपको सारे सफाइयाँ भी खुद करनी है और हर काम आपने अगर खुद करना है, तो वो फिर सारे जो है, और आपको साथ में फूड भी अच्छा नहीं मिल रहा, तो ये सारी चीजें मिलके चीजों को ट्रिगर कर देती हैं जो आपके मेंटल स्टेट को ऑल्टर करती हैं, और फिर वो टुवर्ड्स द पोस्टपार्टम ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन या साइकोसिस, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, और कि कौन सा ट्रीटमेंट प्लान आपने लिया है, नहीं लिया है, फैमिली का सपोर्ट है या नहीं है। कि अगर आप करियर वुमन होते हो तो आपको बाहर भी देखना है, घर भी संभालना है। जब तक आप अकेले होते हो तो आपके लिए चीजें मैनेज करना मुश्किल नहीं होती, शादी के बाद आप इजीली मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप करियर ओरिएंटेड वुमन है तो फिर जाहिर सी बात है, अगर आपकी जॉब है तो आपको पता होता है कि आफ्टर 15 डेज या 3 वीक्स आपको जाना है, दोबारा से ज्वाइन करें, तो आपके बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, मैनिपुलेट हो रही होती हैं कि किस तरह में कैसे टाइम मैनेज करूं, क्या करूं। तो अगर इसमें अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता आपको, कोई ऐसा नहीं है कि वो आपका बच्चे को देख ले, संभाल ले, या आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हेल्प करे। स्पेशली हस्बैंड्स का रवैया बहुत बुरा होता है, वो कहते हैं जी मुझे सुबह जॉब पे जाना है, और क्या कहते हैं कि मैं कैसे सोऊं, बच्चा तो रो रहा है रात भर। तो ये सारे प्रेशर्स होते हैं। तो अब फिर अगर आप खुद भी वर्किंग हो और आपको ये होता है कि यार मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही, मुझे सुबह जॉब पे जाना है, तो ये सारी चीजें आपके जो कि आपके मेंटल लेवल को और जो हार्मोनल लेवल की वजह से आपके बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, वो ट्रिगर कर देती हैं इन चीजों को। तो अगर आप करियर ओरिएंटेड वुमेन में ज्यादा प्रेशर्स होते हैं एक हाउसवाइफ के मुकाबले में, अगर आप देखें, नो डाउट हाउसवाइफ की भी बहुत जिम्मेदारी है और एक कंप्लीट एक काम है हाउसवाइफ होना भी, लेकिन ये है कि करियर वुमेन जो होती हैं उनके ऊपर ये होता है कि घर की भी जिम्मेदारी है, प्लस आपको अपने जाहिर जॉब सिचुएशन भी देखनी है, सुबह सुबह उठ के जाना है। ये सारे प्रेशर जब ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके ऊपर, तो ये जाहिर है इन चीजों को ट्रिगर कर देते हैं, जो कि फिर मतलब अगर आप उस पर बात भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ इस पर टैबू तस्वर किया जाता है कि बात नहीं करो, किसी को घर के बाहर ना पता चले, फैमिली को ना पता चले कि आपको कोई मेंटल कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, तो वो फिर बहुत एक समझो के मतलब बैड सिनेरियो चला जाता है। तो लोग छुपाते हैं, और जब वो छुपाते हैं तो चीजें अंदर ही अंदर मजीद डेवलप होती हैं, वो मजीद मल्टीप्लाई हो जाती हैं। बिकॉज अगर आप बोल दें, आप किसी से डिस्कस कर लें, कोई ट्रीटमेंट ले लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तो चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीजों पे नहीं जाते, आप खुद ही अकेले अकेले कर रहे हैं, तो ये चीजें, और फिर प्लस आप वर्किंग भी है जिसका आपको प्रेशर है कि आपको अपनी जॉब ज्वाइन करिए, आप कैसे करेंगे, ये सारी चीजें कैसे कोप अप करेंगे, तो ये सारी चीजें ट्रिगर होके मजीद आगे, जो कि अगर खाली शायद पोस्टपार्टम ब्लूज तक बात रुकती, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे चली जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, कि फिर वो आगे साइकोसिस की तरफ जाए। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत मैटर करती है कि आपका आपके हस्बैंड के साथ कैसा ताल्लुक है। अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, जो कि आपको बजाय ये कहने के कि जी आप बच्चा रो रहा है तो इसको संभालो, या इसको दूसरे कमरे में लेके जाओ, या इसको चुप कराओ। अब छोटा बच्चा है, ज़ाहिर है उसको तो समझ ही नहीं आएगा, अगर मदर उसको डांट भी देगी तो वो नहीं समझ सकेगी ना, कि बच्चा नहीं समझ सकेगा कि उसको चुप करना है, ये किसी के सोने का टाइम है। तो आपको अपने हस्बैंड को इस तरह से होना चाहिए आपके रिलेशनशिप के वो समझ सकें कि आप किस प्रोसेस से गुजर रहे हो, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल, दोनों चीजें आपकी साथ चल रही होती हैं। कि फिजिकल भी आपको प्रॉब्लम्स में होते हो, बिकॉज क्योंकि एक बॉडी ने पूरा प्रेगनेंसी का टाइम गुजारा है और उसमें आपकी बॉडी की सारी चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं, प्लस आपका मेंटल लेवल हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, प्लस उसके अलावा जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारियां प्लस हो जाती हैं, तो वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ होता है। तो उसमें रिलेशनशिप विद द हस्बैंड एंड इन लॉज, बच्चा तो दोनों का है ना, खाली वाइफ का नहीं है, मदर का नहीं है, फादर भी उतना ही इन्वॉल्व होना चाहिए। तो फादर का रोल बहुत ज्यादा इसमें वो है कि अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो फिर ये ट्रिगर कर देगी इस आपकी जो कंडीशन चल रही है, क्योंकि उसके हस्बैंड को आपके समझना चाहिए कि मेरी वाइफ जो है ना सिर्फ एक मेंटल स्टेट उसका चेंज हुआ है, उसका फिजिकल स्टेट भी चेंज हुआ है। 9 मंथ तक एक बेबी को कैरी करना, सारे आप पूरा आपके हर सिस्टम पे अफेक्ट होता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके सारे के सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि आप एक बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, जो कि कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला ने माओं को ये
तोहफा दिया है कि वो अपने अंदर एक बच्चे को रखें और उसकी 9 महीने अपने वोम में रखें एंड फिर उसको बाद में भी उसको परवरिश करें। तो हमारी माओ की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि उनका फैमिली सिस्टम, इन-लॉज आपके साथ रह रहे होते हैं और आपका हस्बैंड आपके साथ रह रहे होते हैं, तो दे शुड बी सपोर्टिव कि आपको जहां जरूरत है कि आपको थोड़ी देर का नैप दे दें, आपको थोड़ी देर का रेस्ट ले लें, बच्चे को थोड़ी देर रख लें कि ताकि आप थोड़ी देर सुकून का सांस लें। आप यानी कि कुछ ऐसा टाइम आए कि आप इजी हो जाएं कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, ताकि अच्छा टाइम आप भी गुजार सकें। खाली आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि फादर भी बच्चे में जब उसका पार्ट है तो उसको थोड़ी जिम्मेदारियां भी उसको लेनी चाहिए। Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. ओके, अब अगर हमारी जो माएँ होती हैं, अगर वो इस दौरानिए से गुजर रही होती हैं कि उनको डिप्रेशन हुआ है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, पोस्टमार्टम ब्लूज है या पोस्टमार्टम साइकोसिस है, तो उनका फूड इनटेक बहुत कम हो जाता है, वो खा पी नहीं पाती। तो आपको उससे उनकी होता है कि जब वो खा पी नहीं पाती तो जाहिर सी बात है कि उनका वो वीकनेस फील करती हैं, वो और बच्चों को उठाना नहीं चाहती, उनको टाइम नहीं स्पेंड करना चाहती। प्लस ये कि चूंकि उनका फूड इनटेक कम होता है तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती, तो क्योंकि उनको खुद ही उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, और फिर अगर एचबी लेवल कम हो गया तो वो और दूसरी डिफरेंट बीमारियों को कैरी ऑन करता है। तो इसलिए बेहतर है कि हमारा जो क्या कहते हैं कि फिजिकल हेल्थ है जो आपकी मदर्स की, उस पर बहुत अफेक्ट एक्सरसाइज करना चाहिए, उनको अच्छा से अच्छा फूड देना चाहिए, डाइट उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसमें सारे 5 कंपाउंड्स ऑफ फूड होने चाहिए। जैसे मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने 5 ग्रुप्स ऑफ फूड बनाए हैं, वो पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है विद इन लिमिट्स। लेकिन जो मदर होती है उसकी डाइट, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड भी कर रही होती है, प्लस वो 9 मंथ्स अभी गुजार के आई होती है, तो उसकी जनरल हेल्थ अच्छी नहीं होती। तो हमें उस जनरल हेल्थ को अच्छा करने के लिए मदर की अच्छी कंडीशन करनी चाहिए ताकि उसको मजीद बीमारियां ना लगे। अगर मजीद बीमारियां हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो फिर बच्चे को भी देखभाल नहीं कर सकेगी। अब ये होता है कि जब मदर ही सही कंडीशन में नहीं है, उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हाउ कैन शी टेक ऑफ हर न्यू बॉर्न? वो एक नई जिम्मेदारी, एक नई जिंदगी को किस तरह से कैरी ऑन कर सकेगी?
उसकी अपनी ही कंडीशन ठीक नहीं है, वो फिजिकली फिट नहीं है, वो मेंटली फिट नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है कि बच्चों को नहीं देख सकेगी। और शुरू के चंद महीने, मतलब वैसे तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वंस अ मदर इज ऑलवेज अ मदर, लेकिन अगर शुरू में ही मदर और न्यूबॉर्न का बॉन्ड नहीं बन सकेगा, उसको फीड नहीं करवा पा रही होगी, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के माइलस्टोन्स पीछे रह जाएंगे। वो जब मदर और उसका बॉन्ड नहीं बनेगा तो वो उसको जो एक मोहब्बत प्यार जब बच्चा नहीं फील करेगा, तो बच्चों को कडलिंग चाहिए होती है, दे वांट टू बी कडल, दे वांट टू टेक द ब्रेस्ट फीड, और हर 1 घंटे के बाद उनको चाहिए होती है। लेकिन मदर की अपनी कंडीशन ऐसी नहीं होती, वो मेंटली इतना लो फील कर रही होती है, या फिर उसने कुछ खाया नहीं होता है, उसका रोने का दिल चाह रहा होता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो अकेली रहना चाहती है। तो फिर जाहिर सी बात है कि वो बच्चे को क्या वो करेगी। और फिर अगर फर्ज करें कि ये उसमें साइकोसिस में चली जाती है, पोस्टमार्टम साइकोसिस में, तो फिर तो बच्चे की जिंदगी को भी खतरा है। पहले तो ये हो रहा है कि डिप्रेशन तक या ब्लूज तक ये हो रहा है कि बच्चे की सेहत सही नहीं चल रही, क्योंकि वो बच्चे को सही से देख नहीं रही है। इसी तरह बच्चे की जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी नशोनुमा भी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है बच्चे के आगे बढ़ने में, बच्चे के आगे माइलस्टोन्स में, बच्चे की सेहत पे। तो जब वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएगी अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ की वजह से, तो बच्चे पे बहुत ज्यादा अफेक्ट आ जाएंगे, उसके आगे के माइलस्टोन्स पीछे रह जाएंगे, उसकी हेल्थ सही नहीं होगी। और अगर मदर जो है पोस्टमार्टम साइकोसिस में जा चुकी है, तो फिर वो ये भी कर सकती है कि उसको बार दफा इतना गुस्सा आता है, इतनी एंग्री हो जाती है वो बच्चे पे कि बच्चा रो रहा है और कोई हेल्प नहीं मिल रही फैमिली की तरफ से, कोई हस्बैंड हेल्प नहीं कर रहा, इन लॉज हेल्प नहीं कर रहे। या अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो कोई मेड रख दें जो कि मतलब बच्चे को ले थोड़ी देर देख ले, ताकि मदर को रिलीफ मिल जाए। तो फिर उस मदर में इतने नेगेटिव ख्याल आते हैं कि उसका दिल चाहता है कि बच्चे को उठा के विंडो से बाहर फेंक दे या उसका गला घोट दे, कोई भी ऐसे अटेम्प्ट करे कि बच्चे को नुकसान पहुंच जाए, ताकि क्योंकि वो अपने होश में नहीं होती, मेंटली एंड फिजिकली वो इस तरह नहीं सोच पाती कि इसमें क्या अफेक्ट होगा। तो वो इसका मेंटल स्टेट ऐसा होता है कि वो बस जस्ट गेट रिड ऑफ दैट किड होना चाहती है, ताकि वो इस जिम्मेदारी से बच सके उसको, क्योंकि उसको ये गिल्ट भी होता है कि वो बच्चे की सही से नशोनुमा नहीं कर पा रही है। सब लोग फैमिली वाले उसको बोल रहे होते हैं कि तुम कैसी माँ हो, तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा, हमने तो 10-10 बच्चे पैदा करे, हमें तो कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा। तो मतलब ये एक साइकिल है कि जो बढ़ता चला जाता है, बजाय कि सेटल डाउन हो, वो चीजें आपके और मजीद ट्रिगर हो रही होती हैं और वो आपको मजीद साइकोसिस की तरफ ले जाती हैं। और एंड स्टेज ये होता है कि इतना ज्यादा आपको साइकोसिस हो जाता है पोस्टमार्टम कि आपका दिल चाहता है कि इस बच्चे को मार दें। अच्छा, जब ऐसी कंडीशन में मदर्स होती हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उनको अपने कपड़ों का होश नहीं होता, उनको खाने का होश नहीं होता, उनकी नींद नहीं पूरी होती, फिर उनको कुछ आवाजें आने लगती हैं, तो हमारे यहाँ फौरन जहन जाता है कि जी कहीं इसको ऊपरी असर तो कोई नहीं है, किसी ने तावीज गंडे तो नहीं करा दिए। मतलब इट्स अ टैबू कि हम इस पे बात करें और डॉक्टर को कंसल्ट करें। हमारे अवेयरनेस नहीं है ना लोगों में एक्चुअली कि भाई ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ये कोई जादू नहीं है, कोई तावीज गंडे नहीं है या ऊपरी असर नहीं है, कोई जिनबूत की कारस्तानी नहीं है कि आपको आवाजें आ रही हैं कि अपने बच्चे को उठा के फेंक दो। टॉक अबाउट, प्लीज टॉक अबाउट विद अपनी फैमिली मेंबर से आप बात करें, आपको जो भी हो रहा है, जो भी आपको फील हो रहा है, कि अगर आपको खुशी नहीं महसूस हो रही, आपको बच्चे को उठाने का दिल नहीं चाह रहा, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का दिल नहीं चाह रहा, या फिर इतना ज्यादा कि आपको दिल चाह रहा है कि उस बच्चे का गला घोट दें या उसको उठा के फेंक दें, तो ये आपके ऊपर कोई जादू या टोना या कोई ऊपरी असर नहीं है, कोई जिन्नात का असर नहीं है। ये इट्स अ मेडिकल कंडीशन, ओके, एंड इट हैव टू बी क्योर्ड बाय अ डॉक्टर और अ साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, या आमिल के पास ले जाना या झाड़ फूक के लिए लेके जाना या तावीज लेके आ जाना, दम किया हुआ, हाँ कुरानी आयतें आप बिल्कुल पढ़ के पूछें, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है हमें बताता है कि दवा और दुआ दोनों जरूरी है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप दुरूद शरीफ बहुत काम आता है, इसमें दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें। लेकिन पेशेंट की अपनी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता ना, तो जब वो पेशेंट मदर ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती कि कुछ उसको ऐसा है, तो ये जो साथ में हमारी फैमिली है उसको ये एडमिट करानी होती है। तो अब अगर फैमिली वाले खुद ही, खानदान वाले या इन लॉज खुद ही ये सोचें
कि जी इस पे कोई जादू का असर हो गया है या कोई ऊपरी असर है, जिन्नात है। तो ऑफ कोर्स ये दीज आर द मिथ्स। आई एम टॉकिंग पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी ये बातें हो जाती हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो ये क्योंकि पहले इतना कॉमन नहीं होता था, अब ज्यादा, क्योंकि अब जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल और डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ये लाइफस्टाइल हम लोग के ऐसे हो गए हैं कि ये बढ़ गए हैं। तो अब ये चीज बहुत कॉमन हो गई है। तो प्लीज इन मिथ से निकलें। ये इट्स अ मिथ कि ये कोई असाइवी चक्कर है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। अच्छा जी, अब हम इस पे बात करेंगे कि हम इन सब चीजों को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन बिफोर हम उस पे जाएं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि देखिए मेडिसिन जो है वो लास्ट है। उससे पहले हमें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो कि हम घर पे कर सकें और हमें मतलब सपोर्ट मिल जाए। क्या कहते हैं कि अपने उसके लिए इस तरह है कि आप कुछ सेशंस होते हैं और कुछ ग्रुप्स होते हैं। जैसे आजकल बहुत कॉमन है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन जाते हैं या फेसबुक के ग्रुप्स बन जाते हैं जिसमें आप न्यू मॉम्स के उसको ज्वाइन करें, जिसमें आप को पता चले कि यू आर नॉट अलोन, कि आपके साथ ही नहीं हो रही है सारी चीजें और कुछ इस दुनिया में और लोग भी हैं। क्योंकि अभी आपके हो सकते हैं कुछ पुरानी साथी फेलोज ऐसे हो जिनकी शादियां नहीं हुई हो, तो वो हर चीज को एंजॉय कर रहे होंगे, बाहर भी जा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, नाइट आउट्स कर रहे होंगे, तो आप फिर अकेले फील करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप उन लोगों से भी मिलें, जाएं, सब कुछ है, लेकिन कुछ नए फ्रेंड्स बनाएं, ऐसे फ्रेंड्स जो कि आपकी ही मतलब उसी सिनेरियो से गुजरे, कि वो भी न्यू मॉम्स हो, उनकी भी छोटे बच्चे हों, बेशक वो आपसे थोड़े बड़े हों उम्र में, दूसरा तीसरा बच्चा हो उनका, एज इतना मैटर नहीं करती, लेकिन जो कंडीशन है वो आपकी मैटर करती है। कि आप ये देखें कि आप भी उसी फेज से गुजर रहे हैं, वो भी इसी फेज से गुजर रही है। तो फिर जब आप लोग आपस में बातें करेंगे तो सेम प्रॉब्लम डिस्कस होंगे, तो बहुत सी सारी चीजें फिगर आउट होंगी कि अच्छा हाँ ये तो इसके साथ भी हो रहा है, ओके वही रात को ये भी जाग रही है, ओके उसको उसको भी खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी अच्छा नहीं फील कर रही है, तो फिर वो प्रॉब्लम शेयरिंग होती है। तो उससे फिर आपकी मेंटल कंडीशन जो है वो काफी बेहतर हो जाती है। और इसके अलावा ये है कि आप जो है क्या कहते हैं एक्सरसाइज जरूर रखें, वॉक पे चले जाएं, थोड़ा फ्रेश एयर में जाएं, तो आपके गुड हार्मोन्स रिलीज हों, ताकि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अच्छे वाले हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके बहुत हेल्प करते हैं आपको इन सारी चीजों से बचाने में। फैमिली सपोर्ट, जैसे मैंने शुरू में भी बहुत कहा कि मतलब फैमिली सपोर्ट बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो आप वैसे भी किसी भी काम में फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसमें चूंकि आपके ऊपर एक नई जिम्मेदारी आ गई होती है, आपके पास पहले ही काम है कि आपने किचन भी देखना है, घर भी देखना है और साथ में एक नए बच्चे को भी देखना है जिसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो अगर आप ऐसी फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो डोंट हेजिटेट कि आप जो है बच्चे को दादी को दे दें, पुप्पी को दे दें, हस्बैंड को पकड़ा दें, या मतलब जैसे हमारे यहाँ बहुत एक माशरे में, अब तो खैर चेंज हो गया माशरा, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं अभी भी कि जैसे अगर फादर ने बच्चे को कैरी कर लिया तो जी होता है, तो जन मुरीद हो गया है, तो सारा वक्त बच्चे को यही संभालता रहता है। हालांकि वो ये नहीं देख रहे कि लोग नहीं देखते कि मदर भी संभाल रही है, लेकिन अगर थोड़ी देर अगर हस्बैंड आया है और उसने थोड़ा सा अपनी वाइफ को रिलीफ दे दिया कि चलो थोड़ी देर मैं देख लेता हूँ, 1 घंटे तुम रेस्ट कर लो, तो उसको फिर लोग जन्मुरीद का नाम दे देते हैं। अगर उसने डायपर चेंज कर दिया, फीड करा दिया, बॉटल फीड दे दिया, तो बड़ा इस चीज को नेगेटिव हमारे यहाँ लिया जाता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मूव ऑन करें, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो और ये सोचें कि ये बच्चा आपका है, आपके खानदान का है, इसने आपके आगे खानदान को लेके चलना है, तो वो खाली मदर को बिलोंग नहीं करता, वो फादर को भी बिलोंग करता है, वो अपने पूरे खानदान को बिलोंग करता है। तो सबकी जिम्मेदारी अगर चलो 80% मदर करिए तो 20% फैमिली सपोर्ट अगर उसको मिल जाए, कि कभी किसी ने उसको फीड करा दिया, कभी किसी ने उसको नहला दिया, उसको मसाज कर दिया, या थोड़ा से ले लिया कि मदर थोड़ी सी देर उसने अपना सो लिया। 1 घंटे की भी नींद यकीन करिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपको 1 घंटे के लिए भी अच्छी स्लीप मिल गई, साउंड स्लीप के, जिसमें आपको पता है कि इस टाइम पे बच्चा जो है अपनी दादी के पास है, अपने फादर के पास है, या किसी भी कोई मेड है जो भी मतलब अच्छी तरह केयर कर लेगी, तो मतलब टेंशन फ्री होकर मतलब अगर सो जाएगी ना, तो उसके लिए वो टाइम पीरियड चाहे वो 1 घंटा ही हो, 8 घंटे की नींद अगर उसकी
पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वो 1 घंटे की साउंड स्लीप ले लेगी विदाउट द टेंशन के बैक ऑफ द माइंड, अगर उसके चल रहा होगा कि किसी भी बच्चा ना गिर जाए, बच्चा ना रोने लगे, तो लेकिन अगर वो ये सेटिस्फाइड होगी कि बच्चा अपनी फूफी के पास, दादी के पास, नानी के पास, नाना व्हाटएवर या हस्बैंड के पास है, तो फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अपनी उन मदर्स को सपोर्ट करें जो अपने आप को अकेला फील कर रही होती हैं, तो फैमिली सपोर्ट इज वेरी नेसेसरी। अच्छा, हमारे माशरे में मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, यहाँ कनाडा में तो एंटीनेटल क्लिनिक्स होते हैं, लेकिन चूंकि मैं सबकी बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एंटीनेटल क्लिनिक्स बहुत जरूरी हैं। उसमें होता ये है कि सेशंस होते हैं ना सिर्फ मदर के बल्कि फादर्स के, और इमीडिएट फैमिली को भी कभी कभी बुला लिया जाता है अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसमें ना ये सारी बातें आपको पहले बता दी जाती हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर आपको पहले से पता हो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें होता है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं होती। पहले तो मदर ही नहीं एक्सेप्ट कर रही होती है कि उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया है, फिर अगर वो कर लेती है और फिर लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो हो जाती है कि वो दूसरों को नहीं एक्सप्लेन कर सकती। लेकिन अगर उसके हस्बैंड को पता है, उसकी फैमिली को पता है कि ये एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है, कॉमन हो रही है, लोगों में हो रही है, तो फिर वो, वरना अदरवाइज तो वो उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं कि मतलब तुम कौन सी अनोखी हो, माँ हो जिसने ये बच्चा पैदा किया है, ये काम तो बहुत लोग कर रहे हैं। तो मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कोई इज अ मेडिकल कंडीशन, तो वो डॉक्टर को कंसल्ट ही नहीं करते। वो बस बजाय ये कि मजीद उसकी हेल्प करें, उसको मजीद और धकेल रहे होते हैं उसकी तरफ के उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो एग्रेवेट हो जाती है या ट्रिगर हो जाती हैं, उसके साथ रवैया इस तरह का रखा जाता है कि उसके बजाय हेल्प आउट करने की चीज़ों को ट्रिगर होती हैं। और छोटा सा भी, जैसे अब अगर फर्ज करें कि उसने खाना बनाया जो आपको पसंद नहीं आया और आपने शोर मचा दिया, तो वो फिर मजीद उसमें चली जाएगी गिल्ट में कि मतलब देखो मुझसे तो कोई काम ही नहीं सही हो पा रहा, मैं बच्चे की भी सही तरह से देखभाल नहीं कर पा रही, प्लस मैं अपने हाउस होल्ड के काम भी जो है वो भी नहीं कर पा रही। तो वो एक गिल्ट में चलती जाएगी और वो गिल्ट जो है वो उसको मजीद डिप्रेशन एंड साइकोसिस में लेता जाएगा। तो एंटीनेटल क्लिनिक जो होते हैं वो आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, आपको किस तरह अपना ख्याल रखना है, क्या फूड लेना है, किस तरह का। तो इसी तरह वो आपको आपकी फिजिकल के कंडीशन के अलावा आपको आपकी मेडिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में भी बताते हैं। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर होते हैं या आपको अवेयरनेस होती है कि या इस तरह मतलब ओनली मेडिकली फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो वो फिर आपको हैंडल करने जरा आसान होते हैं। इतने प्रॉब्लम्स आपको नहीं आते, ऑफ कोर्स आते हैं, लेकिन इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग तो वो आपको इजीली आपको फिर आपको पता होता है कि आपने क्या करना है। क्योंकि एंटीनेटल क्लिनिक्स में फिर वो आपको ये भी बताते हैं सारा कि अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर आप वो सिर्फ 2 हफ्ते तक रहती है तो वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है, और अगर माइल्ड सिम्टम्स है। लेकिन अगर जो सिम्टम्स हैं वो क्या कहते हैं कि मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं और टाइम ड्यूरेशन जो है इसका वो 2 वीक से ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना ही करना है। क्योंकि अगर आपने एट दैट टाइम डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया तो फिर ये प्रॉब्लम आता है कि वो फिर तीसरे स्टेज जो कि पोस्टमार्टम साइकोसिस है उसकी तरफ चले जाते हैं, और फिर वो बच्चे और मदर दोनों की जान को खतरा है। क्योंकि मदर बाज दफा इतनी ज्यादा गिल्ट में चली जाती है कि वो खुद भी सुसाइड कर सकती है, या फिर वो बच्चे से इतना तंग आ जाती है कि वो बच्चे को ही मार देना चाहती है। और अल्लाह ना करे कभी इस तरह हो जाए कि वो कामयाब हो जाए। और ऐसी मदर्स को अकेले बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि वो देखते हैं कि इस वक्त कोई नहीं है, मैं इस बच्चे से गेट रिड ऑफ हो सकती हूँ, तो वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ ना कुछ मतलब जरूरी नहीं है कि बच्चे की जान जाए, लेकिन वो कुछ मार सकती है, कुछ कर सकती है कि बच्चा जो है किसी प्रॉब्लम में चला जाए। तो मदर्स को अकेला नहीं छोड़ना है हमने। ओके जी, अभी सबसे पहले ये ट्रीटमेंट पे हम बात करेंगे कि देखें, सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने काउंसलिंग करें पेशेंट को, ठीक है। देन वी कम टू द मेडिसिन।
मेडिसिन में हम आते हैं, पहले जरा मैं काउंसलिंग की बात कर लूँ कि देखिए काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेशंस होते हैं, आपके ट्रेनिंग्स होती हैं, आपके थेरेपीज होती हैं, तो उसमें फिर ये आपको बताते हैं कि ये सिचुएशन है तो किस तरह डील करना है आपको। उसमें फैमिली का सपोर्ट, जैसे मैं शुरू से पहले कह रही हूँ कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आपको ये होता है कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट मिल जाता है तो आधी बीमारी आपकी खत्म हो जाती है। और फैमिली में सबसे इमीडिएट जो है वो हस्बैंड है, तो वो उसका सपोर्ट फिर ये होता है कि सबसे पहले आपने डॉक्टर को दिखाना है। अब ये ज़ाहिर है आप खुद बीमार हैं तो आप खुद डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आपको नहीं पता, बुखार होता है तो भी आप खुद डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते, आपको कोई फैमिली मेंबर ही लेके जा रहा होता है। तो आपके फैमिली मेंबर को सोचना चाहिए कि ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, आप इसको प्रॉपर डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के, अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे। और वैसे भी पोस्टनेटल चेकअप्स होते रहते हैं, क्योंकि जब आप बच्चे को भी डिफरेंट चेकअप्स हो रहे होते हैं, पोस्टनेटल मदर के भी हो रहे होते हैं, तो आप ये अगर आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं या अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी वाइफ ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर रही है, तो आप डॉक्टर को बताएं, अब ताकि अगर वो खुद नहीं तो वो किसी साइकियाट्रिस्ट को रेफर करेगा कि भाई अब ये इसकी कंडीशन है, तो अब शी नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट जरूर, और ये बहुत एक वो है कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स या एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो हैं वो एडिक्शन कर देती हैं। इसमें जो है मोस्टली SSRIs और एंटी साइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं। तो उसका ऐसा नहीं है कि वो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। मतलब हमारे यहाँ ये भी एक मिथ है और कि मतलब अगर आप समझते हैं कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए तो आप सारी जिंदगी आपको एंटी डिप्रेशन पे रहना पड़ेगा और कोई एडिक्शन हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी दूसरे ड्रग्स की तरह ड्रग्स दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती हैं जो कि आपको कुछ वक्त के लिए दी जाती हैं जब तक कि आपकी कंडीशन बेहतर हो जाती है। तो वो आपको टेपर ऑफ करके, ठीक है, वो एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए। जो आपका साइकियाट्रिस्ट है या जो आपका डॉक्टर है वो आपको बताएगा कि ये दवाएं किस तरह लेनी है, दिन में कितनी दफा लेनी है, SSRIs लेनी है या एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेनी है। साथ साथ आपकी थेरेपी एंड काउंसलिंग भी चल रही होती है, वो बहुत हेल्पफुल करती है। उसमें आपको डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस बताते हैं, एरोबिक्स बताते हैं, मेडिटेशन बताएंगे कि आप ये करें, इस तरह से आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डीप ब्रेथ इन एंड आउट जो आप करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, उससे ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत रिलैक्स फील करते हैं। फिर आप योगा, ठीक है, आप ज़ाहिर कोई बहुत ऐसी हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ना इतना टाइम होता है, ना आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है, लेकिन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस होती हैं, छोटे छोटे ऐसे एरोबिक्स होते हैं या फिर आपको योगा है, ये सारी चीजें होती हैं। और फिर काउंसलिंग से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं हो रही हैं एंड यू हैव टू गो फॉर द एंटी साइकोटिक ड्रग्स, तो वो भी ऐसी कोई खतरनाक चीज नहीं है। आखिर देखिए ना, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की दवाएं भी तो हम सारी जिंदगी लेते हैं ना, तो अगर ये भी कुछ अरसे हमें लेनी पड़ गई तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंटी साइकोटिक दवाएं लेना भी कोई ऐसा गुनाह नहीं है या ऐसा कोई क्राइम नहीं है। आपकी वो जब आपकी मेंटल कंडीशन ठीक होती है तो डॉक्टर ऑफ कोर्स आपकी वो दवाएं बंद कर देता है। ठीक है, हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं, बट इवेंचुअली वो सारी चीजें चली जाती हैं, क्योंकि सिर्फ ये सोच के मेडिसिन नहीं लेना कि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे तो फिर आप डिजीज को बढ़ा रहे हैं ना, आपने तो मतलब क्योर ही नहीं किया। तो साइड इफेक्ट तो थोड़े कम होते हैं, लेकिन मेंटल कंडीशन तो आपकी बढ़ रही है। तो प्लीज ये ऐसा ना सोचें कि ये सारी जिंदगी आपको लेनी पड़ेगी या इनकी एडिक्शन हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर आपको पूरा बताएगा कि किस तरह लेनी है, किस टाइम लेनी है और किस तरह आपको इसे स्टॉप करना है। थोड़ा सा टेपर ऑफ करते हैं डोज को और थोड़ा सा टाइम लगता है कि जितनी आप ले रहे होते हैं उसे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम करते रहते हैं एंड देन फिर एक लेवल आता है कि आप उसको कहते हैं अब आपने स्टॉप कर देनी है। तो आपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है और अपना इलाज कराना है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि ये सेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छा माशरा दूंगा। तो जब माओं की ज़हनी और जिस्मानी सेहत ठीक नहीं होगी तो वो किस तरह नए आने वाले को वेलकम करेगी, नए आने वाले की तालीम व तरबियत करेगी, नशोनुमा करेगी। तो जब माँ की सेहत सही नहीं होगी, मेंटल एंड फिजिकल, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है इससे मेंटल एंड फिजिकल दोनों सिचुएशन माँ की डिटोरिएट हो रही होती है, दोनों पे अफेक्ट करती है। तो इसी तरह बच्चे पे भी जब माँ की सेहत सही नहीं होगी
तो ऑफ कोर्स बच्चे की सेहत सही नहीं होगी। तो मैं इससे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग ये समझिए कि ये एक मेंटल कंडीशन है, ये कोई एक दिमागी पागलपन नहीं है, इससे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते। हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा आगे चला जाता है तो फिर वो दौरे भी पड़ने लगेंगे, लेकिन जब ये शुरू हो रहा है उसी वक्त अगर आप क्योंकि देखिए ना, आपकी नस्ल को आगे बढ़ा रही है ना वो माँ, तो आपको सिर्फ अपनी उस बच्चे की नहीं, उस माँ की भी तो देखना होगा ना, उसकी अच्छी तरह उसकी, जब तक आप उसकी सेहत पे तवज्जो नहीं देंगे, उसकी बीमारियों को ठीक नहीं करेंगे, तो वो आगे आपकी नस्ल किस तरह चलाएगी। तो मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज वेरी कॉमन नाउ डेज। तो आप लोग इस चीज को ऐसा, मतलब अगर ये किसी को हो जाता है तो ये ना समझे कि ये तो भाई कहीं किसी को नहीं होता और ये इसको पता नहीं क्या हो गया और ये क्यों नहीं खुश है। तो इसको एक एज ए मेडिकल कंडीशन समझें और प्लीज 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 इसको डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करें। और फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब अच्छी माएँ आप देंगे तो अच्छी नस्ल हमारी होगी, जब अच्छी नस्ल होगी तो हमारा माशरा आगे तरक्की करेगा। Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. GTA की top of the line quality printing में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. Top quality और lowest prices है guaranteed. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज, फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, बिजनेस कार्ड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल साइंस एंड प्रिंटिंग नीड्स. Call now 647-500-9477. Z9 Media. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना, जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को 4 चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर, फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433. or visit www.qaskhontravels.com.
Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or the Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life.